हम लोग देखने जा रहे हैं सीजीएल के प्रॉफिट एंड लॉस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में 2024 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे प्रॉफिट एंड लॉस के। मतलब इस वीडियो में सारे नहीं होंगे, लेकिन मैं सब्सिक्वेंट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के 2024 में करा दिए जाएँ। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा आगे बढ़ेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है वो कुछ ऐसा है। An article is marked at 550 rupees. If it is sold at a discount of 40 rupees, then the selling price became 10% more than its cost price. What is the cost price? इसमें क्या करना है हम देखते हैं। अब यहाँ पे मार्क प्राइस करते हैं। मार्क प्राइस हमारा दे के रखा है 550 रुपीज़। अब यहाँ पे डिस्काउंट यहाँ पे कितना दे के रखा है, हमें डिस्काउंट दे के रखा है 40%। अब 40% को हम फैक्टर्स में चेंज करेंगे तो 40/100, तो इसको हम सीधा अपॉन फॉर्म में चेंज कर देंगे, जो कि यहाँ पे आएगा 2/5। अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है मार्क प्राइस को, ऊपर का हिस्सा रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्काउंट को। तो जब मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस का निकाला जा सकता है, एसपी सेलिंग प्राइस निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो ये हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना दे के रखा है 5, डिस्काउंट कितना दे रखा है 2, तो जो सेलिंग प्राइस हो गया वो हो गया 3। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे के रखा, क्वेश्चन के हिसाब से जो मार्क प्राइस है एमपी मार्क प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो है 5 है, लेकिन रियल में जो रियल मार्क प्राइस है उसकी वैल्यू है 550। इसको हम यहाँ पे करेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 110, और जो एसपी है सेलिंग प्राइस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 330। ये आ गई हमारी सेलिंग प्राइस की वैल्यू। अब हमें आगे क्या करना है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू आ गई है। अब देखिए आगे क्या करना है। यहाँ पे रखा है द सेलिंग प्राइस, तो दिखेगा ही नहीं कुछ। देन सेलिंग प्राइस बिकेम 10% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है सेलिंग प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में दे के रखा है, और जो रिलेशन को एक्सप्रेस कर रहा है वो कर रहा है ये 10%। तो 10% क्या है, 10% हो जाएगा 1/10। 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट प्राइस को, और जो एक है वो है मोर को, मोर यानी 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% मोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, इसके हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 11, जो कि इक्वल हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑलरेडी निकाल दिया था, जो कि है 333। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकल आया, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की भी जो वैल्यू है वो आसानी से निकाली जा सकती है कि इसमें सेलिंग प्राइस निकल आया, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 10, तो ये हो जाएगा 330/11 इंटू 10, जो कि ये 300 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा, और ये 300 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है ग्रोसर प्रिफर्स टू सेल अ राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फेक वेट ऑफ 870 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, अब हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फेक वेट कितना है। फेक वेट है 870 ग्राम, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इन वेट, प्रॉफिट कितना हो रहा है, अगर उसने फेक वेट कराया तो उसका प्रॉफिट हो रहा है 130 ग्राम्स का। अब परसेंटेज निकाल देंगे, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा 130
अपॉन 870 इंटू 100, ये हो जाएगा 1300 अपॉन 87, जिसको आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1300 वन जा करेंगे 87 आएगा, 43 और ये ज़ीरो जो है नीचे उतर आएगा, 4 3 4 8 80 82। अब देखिए आगे हम कर सकते हैं, पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन देखिए जो भी आंसर यहाँ पे दे के रखा है सारे में, देखिए ये अब 14 आ गया। अब हमको इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, इसको भी नहीं देखना, 14 आ गया, हम सीधा सीधा यहाँ पे कर देंगे कि ये जो है 1494 ही होगा। सीधा आंसर लगा दिया, आगे बढ़ गया। पूरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, जितनी कैलकुलेशन कम बचा सकते हैं उतना ही हमारा टाइम बचेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव परचेज एन आइटम फॉर 42,000, sold it at a loss of 20%. With that amount he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is the overall gain in rupees? क्या करना है हमें इसमें, अभी देखते हैं। तो इसका जो आंसर है, देखिए सबसे पहले क्या दे के रखा है, सबसे पहले हमें कॉस्ट प्राइस दे के रखा है 42,000 रुपीज़ का। अब यहाँ पे लॉस ऑफ 20%, तो यहाँ पे लॉस जो है 20% का, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/5 से। ये रिप्रेजेंट करता है कॉस्ट प्राइस, ये है लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 4। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो कि 5 है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो है 42,000, और जो SP है सेलिंग प्राइस, उसकी अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा 42,000 अपॉन 5 इंटू 4, जो आएगा 33,600। अब देखिए यहाँ पे जो लॉस है वो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है 8400 का। अब जो एक ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर जो लॉस है वो इतना है। ये एक ट्रांजेक्शन के ऊपर, दो ट्रांजेक्शन में देके रखे हैं, जो पहला ट्रांजेक्शन है उसके ऊपर लॉस है इतना। अब देखते हैं, ये जो है लॉस करने के बाद में इतना पैसा उसके पास में बचा हुआ है। अब इतने पैसे से जो नया कॉस्ट प्राइस होगा, जितने पैसे का यूज़ किया है, जो न्यू होगा, नए पैसे जो बचे उसके पास में, वो बचे 33,600। अब इसके ऊपर गेन हुआ है, गेन कितना हुआ है 30% का। ओके, गेन हुआ है 30% का, जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3/10 से। और जो 10 की वैल्यू है वो है कॉस्ट की, तो जो कॉस्ट की है वो है 33,600। और जो गेन हो जाएगा, अब जो ये है गेन और ये है इसकी कॉस्ट, कॉस्ट यहाँ पे हम लोग 10 करते हैं, 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है 33,600, कॉस्ट है 3, तो इसको हम सीधे कर देंगे, इसको जोड़ दें, इसको हटा कर देंगे, 3360 मल्टीप्लाई बाई 3, जो कि हो जाएगा 10080। अब देखते हैं लास्ट में, अब ये दूसरे डायरेक्शन के ऊपर आ गया, ये जो है ये है प्रॉफिट, उधर जो है वो लॉस है। अब देखते हैं कि ओवरऑल गेन कितना है। ओवरऑल जो गेन हो जाएगा वो हो जाएगा, जो प्रॉफिट हुआ है इसमें में से लॉस की प्रॉफिट ज़्यादा है तो लॉस को उसमें घटाएंगे, 1680। ये आपका हो जाएगा सही आंसर, जो कि ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 36% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। इफ द डिस्काउंट इज 32% इज गिवन, व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। अब हमें करना क्या है, इसमें कैसे करना है। यहाँ पे करते हैं कॉस्ट प्राइस जो कि है 100, मान लेते हैं 100, तो मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस होगा 26%। और सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस ही तो झेला है हमको, सारा झमेला इसी का है, तो हम यहाँ पे करते हैं सेलिंग प्राइस हमको मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे देख रखा है कि इतना तो हो गया, इतना पार्ट हो चुका है, ठीक है। अब करना क्या है, डिस्काउंट इज़ 32% गिवन। अब यहाँ पे 32% का डिस्काउंट दिया गया है, 32% का डिस्काउंट है। इसको अगर हम अपॉन में रिप्रेजेंट करेंगे आएगा 8/25, चूँकि डिस्काउंट दिया गया है तो 25 माइनस 8/25 जो कि हो जाएगा 17/25। अब यहाँ पे सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये करते हैं सही गलत, सॉरी गलत कर दिया मैंने, इसको होगा 126%, परसेंटेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 126 इंटू 17/25। अब इसको करना है, अब ये जो है इसको जब कैलकुलेट करेंगे जो आ जाएगा 1242। अब इसको डिवीज़न करना है 25 को 2142 जो हो जाएगा, सबसे पहले आएगा 8, 200, 142, ये हो जाएगा 5, ये आएगा 125, हो जाएगा 125 70, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 6, 150, जो कि यहाँ पे आएगा 200, जो कि है 8, 200। अब कुछ नहीं बचेगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 8568। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, जो कि है यहाँ पे सेलिंग प्राइस 8568। पूछ क्या रहा है, हमें लॉस का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मार्क प्राइस ये दे के रखा है, सेलिंग प्राइस ये दे के रखा है, सिंपल से माइनस कर देंगे, जो कि होगा 100 माइनस 85.68 आएगा 2341। ये आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गया 5। क्वेश्चन है, इन ए क्लियरेंस सेल इज साड़ी हुज मार्क प्राइस इज 10,490 रुपीज़ इज नाउ सोल्ड फॉर 9,441 रुपीज़, डिस्काउंट परसेंटेज ऑन द साड़ी। इसमें डिस्काउंट परसेंट निकालना है। पता क्या है हमें, मार्क प्राइस पता है हमको 490, सेलिंग प्राइस पता है 4441, डिस्काउंट हम निकाल लेंगे, सिंपल सा डिस्काउंट निकालना है। जो कि हो जाएगा 9501। डिस्काउंट परसेंटेज 1059 अपॉन 10490 इंटू 100। यहाँ पे देखिए एक्चुअली में ये जो नंबर है आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, 5
5 सही है, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। 8 होता तो पूरा 10% आ जाता है, लेकिन अगर 10% नहीं आएगा तो अप्रॉक्सीमेशन में लगभग ये 10% के आस ही पास आएगा। तो इसे अप्रॉक्सीमेशन में 10% के आसपास कर देते हैं। आंसर सही है। यहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा टाइपिंग एरर है या फिर क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ पे 9 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 8 होना चाहिए था। पर चलिए ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन 10% के पास में आएगा और उसके ऊपर उसके आसपास कोई ऑप्शन भी नहीं है, ये 10% से ऊपर जाएगा भी नहीं। ठीक है, तो 10% इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब ये है, A dishonest shopkeeper claims to sell the salt at the rate of 25%, 25 rupees per kilogram. The cost price of salt is also 25 rupees per kilogram. Not satisfied, he tried to make the profit by removing 200 gram from each kilo. What is the अब इसमें what is the shopkeeper's gain percentage? अब देखिए करना क्या है यहाँ पे, एक कोई डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने क्या किया कि 25 रुपये पर किलोग्राम पे उसमें उसको मिल रहा है, 25 रुपये पर किलोग्राम पे वो बेच रहा है। तो हुआ क्या है कि इसको फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो उसने 200 ग्राम हटा दिया पर किलोग्राम पे। तो हमको बताना है कि इसको कितना प्रॉफिट हो रहा, कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 kg के अंदर कहते हैं 1000 ग्राम्स। अब देखो सेलिंग प्राइस मतलब वो कितना बोल रहा है कस्टमर से कि हम आपको दे रहे हैं, तो बोला जा रहा है कि हम आपको दे रहे हैं 1000 ग्राम्स। ठीक है, अगर कस्टमर को ये बोला जा रहा है कि हम आपको 1000 ग्राम दे रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअलिटी में वो दे कितना रहा है, तो वो हो जाए बन जाएगा कॉस्ट प्राइस 800 ग्राम्स। इतना बोला जा रहा है कि हम आपको दे रहे हैं, तो ये सेल कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में इसको कॉस्ट कितने का पड़ रहा है, उसकी तरफ से कितना जा रहा है, तो वो जा रहा है 800 ग्राम्स। अब ये देख लेंगे। अब प्रॉफिट परसेंटेज इसमें निकालना है, तो प्रॉफिट इसमें सिंपल सा बात है, प्रॉफिट परसेंटेज 200 रुपीज़ अपॉन 800 रुपीज़ इंटू 100 425। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। इफ ऑन अ मार्क प्राइस difference between the selling price with a discount of 65% and with two successive discount of 30% 40% is 105 rupees, then the mark price कितना होगा। अब क्या करना है कि एक कोई चीज़ है, उसके ऊपर पहले डिस्काउंट दिया जा रहा है 65 का, और फिर उसके बाद में दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं जो है 30 और 40% का, और उसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 105 का। तो हमें मार्क प्राइस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन लगाएंगे। मार्क प्राइस को हम मानेंगे 100, और यहाँ पे डिस्काउंट जो पहला दे के रखा है वो दे रखा है 65%। सिंपल सा डिस्काउंट है, सेलिंग है, ये हो जाएगा 35। अब दूसरा जो है, दूसरा हमें मालूम नहीं है क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट दे के रखा है 30% का और 40% का। उसके बाद में हमें इसकी सेलिंग निकालनी है। तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का जो सिंपल सा फार्मूला होता है वो होता है 30%, मतलब पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस पहला डिस्काउंट इंटू दूसरा डिस्काउंट अपॉन 100। यह जाएगा 70 माइनस 12 इज इक्वल टू 58। अब 58 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये आंसर जो है ये आया है 58%। यहाँ पे इसमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूँ। फिफ्टी 8%, जो कि घट करके हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 42। अब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस दे के रखा है वो दे रखा हो जाएगा 7, और जो 7 की वैल्यू है वो यहाँ पे दे के रखी है जो है 105 की। अब यहाँ पे जो ये वैल्यू आ गई,
इसके बाद में आपका जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस की वैल्यू यहाँ पे दे के रखी है, उसको हम सीधा सीधा निकाल देंगे, जो कि आएगी 105/7 इंटू में 100, 1500। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। फाइंड द गेन परसेंट गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर 42,564, गेनिंग 16% ऑफ द सेलिंग प्राइस। अब देखिए, यहाँ पे कभी कभी हम मिस्टेक ही कर देते हैं। अब जो SP दे के रखा है वो है 42564। अब यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो सारे सारे परसेंटेज में है, तो इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, तो इसके बिना यूज़ करने के बावजूद भी हम कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि गेन कितना किया है हमने, जो गेन किया है 16% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो 16% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ये हो जाएगा गेन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गेन। तो कॉस्ट प्राइस को क्या करेगा, तो कॉस्ट प्राइस होगा 6 - 1 = 5। तो यहाँ पे जो परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज पूरा नहीं लिखेंगे, गेन परसेंटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/, ये गेन है, ये कॉस्ट प्राइस है, और ये इक्वल टू 120%। आगे देखते हैं। ए मर्चेंट हैज़ 1,000 kg of sugar, part of which is sold for 10% profit and the rest is 40% profit. He gained 20% profit on whole quantity sold in 40% profit. करना क्या है, ये है मान लेते 10% प्रॉफिट, ये है 40% प्रॉफिट, जो उसको ओवरऑल हुआ है वो है 20% प्रॉफिट। ये क्वेश्चन जो है प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शनल का मिक्स है। जहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 - 20 और 20 - 10, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, जो कि आ जाएगा 2:1। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटीज़ में टोटल क्वांटिटी कितनी है 3, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 kgs को। और हमें लाना क्या है, हमें निकालना क्या था कि 40% पे कितना है, 40% पे कितना 1 है ना। अब हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कर देंगे 33/1/3 kg। सिंपल सा है, आसानी से लग जाएगा। देखते हैं इसको। टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40%, 30% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट। मतलब करना क्या है, सक्सेसिव डिस्काउंट देके रखा है तो उसका इक्वलेंट निकालना है सिंगल डिस्काउंट में। क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि पहला डिस्काउंट प्लस दूसरा डिस्काउंट माइनस में पहला डिस्काउंट मल्टीप्लाई में दूसरा डिस्काउंट अपॉन में 100। सिंपल सा है, 70 - 12 = 58। नेक्स्ट देखते हैं। A bronze article having a mark price of 1,000 rupees sold during the festival during the festival season sale after the 3 successive discount of 20%, 30% and 10%, work with the amount in rupees paid by the customer if she buys article during the festival season। क्या करना है, 3 इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट दे के रखे हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट जो कि हैं 20%, 30% और 10%। अब जो ऊपर हमने सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया था वो भी कर सकते हैं कि इसमें हम पहले 2 पे लगा देंगे और जो आएगा उसमें भी ये लगा देंगे, वो भी कर सकते हैं, या फिर इसमें कर ले, किसी भी तरीके से लगा देंगे। 2 में लगा देंगे, एक सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाएगा, दूसरे में लगा देंगे, तीनों का आ जाएगा।
पर उससे भी एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप इसको अपॉन में चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा 1/5, ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा 1/10। फिर इसको आप पलट लें, मतलब इसको आप जो है 5 को ऊपर की तरफ से माइनस कर दें, 5 - 1/5, ये सेम करेंगे, जाएगा 7/10, और ये हो जाएगा 9/10। इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4/5। अब यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि जो मार्क प्राइस है वो है 100, और हम सीधा के सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5, 7/10, 9/10। अब इसका हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये चला गया, 28 × 9/5, 252/5 इज इक्वल टू 50.4%। अब 50.4% आ गया डिस्काउंट, ये आ गया डिस्काउंट। अब हमें करना क्या है, आगे करना ये है कि मार्क प्राइस जो हमें एक्चुअली में दे के रखा था वो दे रखा था 1000%। अब हम सीधा के सीधा इसमें फार्मूला वो लोग कुछ नहीं करेंगे, सीधा के सीधा वैल्यू रखेंगे 40% की, ये 50.4% की अपॉन 100, जो कि आ जाएगा 504। ये आपकी वैल्यू आ गई इन रुपी। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, इस शॉपकीपर्स अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन मार्क प्राइस, एन आइटम दस गेन 10%। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस? इसका होता है बहुत ही सिंपल सा फार्मूला। जो फार्मूला होता है वैसे होता है, कॉस्ट प्राइस हंड्रेड माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस 100 प्लस माइनस गेन और लॉस। मतलब अगर गेन होगा तो प्लस कर देंगे, और जो लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 100 कॉस्ट प्राइस में जो निकालना वैल्यू निकालनी है, उसमें डिस्काउंट पहले देंगे कितना हुआ है। डिस्काउंट हुआ है 20% का, और मार्क प्राइस के नीचे 100 में जितना गेन हुआ है वो कर देंगे, जो आएगा 80/100। वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 8/11 सॉरी, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। A dishonest merchant sells his grocery using weight that are 12% less than the true weight, makes a profit of 10%. Find the total gain in percentage. क्या करना है हमको इसमें ये करना है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100, सेलिंग प्राइस जो है प्रॉफिट बनाया इन्होंने 110 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ट्रू कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है, 12% कम है, 88 हो जाएगा। ये हो गया ट्रू कॉस्ट प्राइस। जो गेन है यहाँ पे वो है 22 का, और जो गेन परसेंटेज है वो है 22/88 इंटू 100, 425% आ गया आंसर। देखते हैं आगे। A shopkeeper on the eve of Diwali allows a series of discount on television sets. Find the selling price of the television set if the mark price of the television set is 1200. Successive discount is 15 and 10%. सिंपल सा क्वेश्चन है। सक्सेसिव डिस्काउंट को पहले हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो 15 + 10 - 15 × 10/100, 25 - 1.5
इज इक्वल टू 23.5%। ये आपका आ गया सिंगल डिस्काउंट, दोनों को मिला करके सिंगल डिस्काउंट है। अब यहाँ पे क्या दे के रखा है, मार्क प्राइस दे करके रखा है 1200। अब इसमें हम सेलिंग प्राइस निकालना है 23%, जो बढ़ाया कट्टम पिट्टम करके 282 आया, जो कि है डिस्काउंट। अब ये डिस्काउंट है, अब डिस्काउंट में अब जो फाइनल सेलिंग प्राइस निकालेंगे वो हो जाएगा 1200, 282, ये हो जाएगा 819। सिंपल सा आंसर है। आगे करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ a pad is 75% of the mark price. Calculate the gain percent after allowing a discount of 15%। क्या करना है इसमें, यहाँ पे देखो 75% को सबसे पहले हम चेंज करेंगे, जो आएगा 3/4। अब यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, सबको लाइन से लिखते हैं। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 3/4। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर 300 कर दे, कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी पड़ेगी। अब देखो करना क्या है, डिस्काउंट करा है, डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर, तो 15% जो होता है इसको अगर हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 5×15 2 20, घटाना है तो 17/20। यहाँ पे मार्क प्राइस 400, 17/20, यह जाएगा 340। अब यहाँ पे गेन निकाल देंगे, सीधा सीधा है गेन। गेन परसेंटेज कितना है, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, गेन निकाल देंगे। कॉस्ट प्राइस 40 इज इक्वल टू 100, यह जाएगा 13.33। यह आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, इफ राम परचेज अ फैन गेट 8% डिस्काउंट, हाउएवर इफ ही परचेजेस 3 fans he gets 6% discount on the first, 10% discount on the second, and 12% discount on the third. Price, if the price he paid by the Ram for 3 fan is 6,800, then what will be the mark price of each fan। क्या करना है, अब देखो राम ने लिए 3 फैन, एक के ऊपर 6%, एक के ऊपर 10%, एक के ऊपर 12%। इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब इसमें 3 फैन लिए हैं, इसको इसको इससे निपटना है, 8% वाले से कोई मतलब नहीं, 8% पे जाओगे क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो क्या करना है, हम इसमें सिंपल सा है, क्या करेंगे हम, मार्क प्राइस 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि x है। अब फर्स्ट वाले को देखते हैं, सेकंड को देखेंगे, और फिर इसके बाद में थर्ड को देखेंगे। मार्क प्राइस x है, डिस्काउंट कितना दिया है 6% का, तो 100 माइनस 6/100, ये आपका आ गया। ये पूरा क्या है, ये पूरा है सेलिंग प्राइस, ठीक, ये पूरा का पूरा सेलिंग प्राइस है। यहीं पे देखते हैं सेकंड में भी मार्क प्राइस x है, डिस्काउंट दे के रखा है 100/100, ये पूरा क्या आ गया, दूसरे का सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस आ गया जितना कि राम ने पे किया है। फिर देखते हैं मार्क प्राइस है ये, और ये -12/100, सिमिलरली ये भी आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा x 94/100, x इंटू 90/100, x इज इक्वल टू 80
0.8/100। यहाँ पे फाइनल जो आएगा वो आएगा x इंटू 0.94, x इंटू 0.90, x इंटू 0.88। अब तीनों को हम मिला देंगे क्योंकि राम ने जो है तीनों को पे किया है, तो तीनों के जो सेलिंग प्राइस है, फैन का सेलिंग प्राइस है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा x 0.94 x प्लस 0.90 x प्लस 0.88 x बराबर किसके हैं? 6800 के। ठीक है, 6800 कहाँ से आया? 6800 यहाँ से आया। ठीक है, तीनों का जो पैसा पे किया है वो है 6800। ठीक है, ये सारे कॉस्ट प्राइस हैं, इन लोगों को मिला करके इसके इक्विवेलेंट में आएगा 6800। निकालना हमें क्या है? मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तीनों में एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इनका मार्क प्राइस। अब हम बस एक्स को निकाल देंगे, वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। यह आएगा x इंटू 2.7572 6800 x इज इक्वल टू 6800 2.72 यह आएगा x इंटू 10,000/4 इज इक्वल टू 2500। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा लग सकता है, लेकिन ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन बड़ा सा लग सकता है कि कैलकुलेशन कई सारी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करेंगे नहीं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ऊपर हो चुका है 16% ऑलरेडी हो चुका है, 20% इसका आंसर आएगा। इसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन ऊपर की जैसे हो चुका है, लेकिन तभी हम इसे एक बार देख लेते हैं। इस शॉपकीपर्स मार्क्स एन आर्टिकल फॉर 5000। शॉपकीपर्स अलाउस एक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20%, 15% एंड 10%। करना कि ये है, यहीं से करते हैं, आक्स करते हैं। सिंपल से जल्दी जल्दी करेंगे। 20%, 15% और 10%। इसको हम चेंज करेंगे 1/5 में, 3/20 में, 1/10 में। सक्सेसिव डिस्काउंट है तो हम करेंगे ये 4/5 हो जाएगा। कैसे हुआ? 5 ऊपर चला जाएगा, ये 5 -1 4 और अपन 5, तो ये हो जाएगा 17 120 9/10। ठीक है, अब सिंपल सा है, हम यहाँ पे लेंगे मार्क प्राइस है 5000 और इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 17/20,000 9/10,000 100 5 ये हो जाएगा 20 इंटू 153 जो कि हो जाएगा 3060। ये आपका आंसर है। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आई थिंक कई बार रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज का। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180 रुपीज़। इट वॉज सोल्ड एट डिस्काउंट ऑफ 15%। डिस्काउंट रेट निकालना, पैसे निकालना है हमको डिस्काउंट के। मार्क प्राइस हमारे दे के रखा है 180, डिस्काउंट परसेंट भी दे के रखा है 15%। तो डिस्काउंट एक्चुअली में पैसे का कितना हुआ है वो हमें निकालना है, जो कि हो जाएगा 180 15/100। 27 रुपीज़, ये रुपी का आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन जो है मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको लगा हो कि जो ये
वीडियो है आपको किसी तरीके से वैल्यूबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी दिखी हो, कोई मुझसे गलती हो गई है तो वो भी मुझे बताएं। अगर आपको कुछ और डिमांड है या फिर किसी तरह के क्वेश्चन करने हैं, किसी कोर्स के क्वेश्चन करने हैं तो वो भी हमें बताएं। थैंक यू एंड गुड बाय।